स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेके। आज हम बात करेंगे कूलिंग सिस्टम की। कूलिंग सिस्टम जो इंजन्स में यूज़ किया जाता है। कूलिंग सिस्टम इंजन को एक रनिंग टेम्परेचर के ऊपर चलाए रखता है, जिससे कि हम इंजन को काफ़ी लंबे समय तक चला सकते हैं। आइए बात करते हैं कूलिंग सिस्टम की। कूलिंग सिस्टम में सबसे पहले कूलिंग सिस्टम की इंट्रोडक्शन। कूलिंग सिस्टम जो पावर यूनिट के अंतर्गत आने वाला सिस्टम है। इसके जो अधिकतर पार्ट्स हैं वो इंजन हेड और ब्लॉक में फिट होते हैं। जो सभी हीट इंजन है वो हीट इंजन हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तथा कंबर्शन चैम्बर में पिस्टन द्वारा दबाया गया एयर या एयर पेट्रोल जब जलता है तो तापमान 2200 डिग्री सेंटीग्रेड या 4000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है। इस टेम्परेचर पर इंजन के मूविंग पार्ट्स के फैलने के कारण इंजन सीज हो सकता है। आइए बात करते हैं इसके उद्देश्य की। कूलिंग सिस्टम लगाने का क्या उद्देश्य है? नंबर 1, एक्सेसिव हीट को निकालना। इंजन से एक्सेसिव हीट को बाहर निकालना ताकि इंजन से परफॉर्मेंस सही प्रकार से ली जा सके। नंबर 2, नॉर्मल टेम्परेचर पर रखता है। इंजन को एक नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर कूलिंग सिस्टम के द्वारा रखा जाता है। नंबर 3, इंजन का रनिंग टेम्परेचर बनाए रखता है और इंजन से लंबे समय तक कार्य ले सके। इंजन का रनिंग टेम्परेचर जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर अगर अप हो गया तो हम सही प्रकार से कार्य नहीं कर सकते। वैसा ही इंजन का है। इंजन का एक रनिंग टेम्परेचर रखा गया जिसके ऊपर इंजन सही परफॉर्मेंस देता है। ये हीट इंजन है। हीट इंजन टेम्परेचर के ऊपर सही कार्य करते हैं, लेकिन एक सही रनिंग टेम्परेचर के ऊपर कार्य करते हैं। आइए अब बात करते हैं हीट ट्रांसफर मेथड की। हीट ट्रांसमिशन ऑफ हीट को ट्रांसमिट एक स्थान से दूसरे स्थान तक हीट को पहुंचाया जाता है। वो कैसे? दो सिस्टम्स या दो पार्ट्स, अगर हम एक रॉड ये और दूसरी रॉड, अगर हम दो रॉड्स को आपस में जोड़ते हैं, ये रॉड हॉट है और ये रॉड कोल्ड है, तो ये कोल्ड रॉड इसको कोल्ड करेगी या हॉट रॉड इसको हॉट करेगी। साइंटिफिकली क्या होता है, जो गर्म चीज है वो ठंडे की तरफ जाती है। गर्म यहां से इस तरफ इसको गर्म करना शुरू करेगी। ये हीट का ट्रांसफर है। गर्मी ठंडी की तरफ जाएगी। हीट ट्रांसफर करने के 3 तरीके हैं। 3 टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफर: कंडक्शन, कन्वर्शन और रेडिएशन। चालन, संवहन और विकिरण। कंडक्शन में हीट को एक स्थान से दूसरे स्थान कणों के माध्यम से किया जाता है। कणों के माध्यम से लोहे की छड़ को आप एक तरफ से हीट करेंगे, तो जब उसको हीट करेंगे तो गर्मी आप उसकी यहां पे दे रहे हैं, लेकिन वो छड़ कुछ समय के पश्चात दूसरा सिरा भी उसका गर्म हो जाएगा। किसके कारण? कण। लिक्विड नहीं है, हार्ड है, सॉलिड है, तो इसके अंदर क्या है, छोटे छोटे कण हैं। तो ये कण, इस हीट से ये कण गर्म हुआ, इसकी गर्मी दूसरे को गई, दूसरे तीसरे को, तीसरे चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, और यहां पे हीट ज्यादा है, लेकिन वो हीट यहां से ट्रांसमिट होती 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 इसके दूसरे छोर तक पहुंच गई। इसे कहते हैं कंडक्शन, चालन। और दूसरा आता है संवहन। ये गैस और तरल में होता है। तरल, पानी को आप गर्म करते हैं किसी बर्तन में। जब आप पानी को गर्म करते हैं तो यहां से जब आपने हीट दी है तो सबसे नीचे का पानी गर्म होता है। तो नीचे का पानी जब यहां पे हीट लगी हुई है तो ठंडी जो पानी के कण हैं वो गर्मी की तरफ जाएंगे, और गर्म पानी के कण जो हैं, गर्म पानी जो है वो हल्का होने के कारण ऊपर आएगा और हीट को ट्रांसमिट करता रहेगा। ये सर्कुलेशन इसमें चलता रहेगा और पानी पूरा जो है आपका गर्म हो जाएगा। और तीसरा आता है आपका
रेडिएशन, रेडिएशन में जो बीच का माध्यम है उस पे, बीच का कोई माध्यम नहीं है, उस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है हीट का। जैसे सूरज, सूरज की जो गर्मी है वो पृथ्वी तक पहुंचती है, लेकिन बीच का माध्यम, या आप सर्दियों में हीटर लगाते हैं तो हीटर के सामने बैठते हैं, हीटर की हीट आप तक पहुंचती है, बीच का जो माध्यम है वो कुछ भी नहीं है, खाली जगह है, आप तक हीट पहुंच रही है, उसे कहते हैं रेडिएशन। अब बात करते हैं नेसेसिटी की, कूलिंग सिस्टम की। नेसेसिटी, हीट इंजन जो है टेम्परेचर के ऊपर सही काम करते हैं, परंतु यह टेम्परेचर इंजन के पार्ट्स के लिए सही नहीं है। ज्यादा टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो वो पार्ट्स जो है वो क्या करेंगे, उस टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाएंगे, वो उस टेम्परेचर के कारण मेल्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक ऐसा कोई मेटल इंजन में यूज नहीं किया जा रहा है जो कि हीट होने के कारण फैले ना या मेल्ट ना हो। इंजन के अंदर कंबर्शन चैम्बर में जब फ्यूल एयर के मिश्रण जब जलता है तो जो हीट वहां पे पैदा होती है, उस हीट के कारण इंजन जो है वो 20 मिनट के अंदर सीज हो जाएगा, उसके पार्ट्स जो है वो मेल्ट हो जाएंगे, अगर कूलिंग सिस्टम इसमें ना लगा हो। इसलिए इंजन में कूलिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, कूलिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। आइए बात करते हैं कूलिंग सिस्टम के टाइप्स की, टाइप्स ऑफ कूलिंग सिस्टम। कूलिंग सिस्टम दो प्रकार का है। दो प्रकार का है। नंबर 1 डायरेक्ट कूलिंग और नंबर 2 इनडायरेक्ट कूलिंग। डायरेक्ट कूलिंग आपकी आती है, डायरेक्ट कूलिंग को एयर कूलिंग भी कहते हैं, और इनडायरेक्ट जो है वो वाटर कूलिंग। डायरेक्ट कूलिंग, डायरेक्ट सीधे माध्यम से, डायरेक्ट कूलिंग या एयर कूलिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे एयर कूलिंग या डायरेक्ट कूलिंग। एयर कूलिंग डायरेक्ट इंजन के ऊपर हवा टकराती है, इसमें किसी दूसरे माध्यम का प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए इसे डायरेक्ट कूलिंग कहते हैं। जैसे आपके बाइक्स के इंजन, स्कूटर के इंजन, स्कूटीज के इंजन एयर कूल्ड इंजन होते हैं।